खबरें आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मुंबई मनपा सरकार भ्रष्टाचार करने के लिए स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में ला रही है 180 प्रस्ताव। मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना की सरकार है, जो बुधवार को स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में लगभग 180 प्रस्ताव एक साथ ला रही है, जिसको लेकर मनपा में भाजपा के गठ के नेता विनोद मिश्रा जी ने मनपा सरकार की तीखी प्रतिक्रिया करते हुए कहा है कि मुंबई मनपा सरकार भ्रष्टाचार करने के लिए बहुत ही कम समय में 180 प्रस्ताव लाकर विस्तृत रूप से चर्चा न करके प्रस्ताव जल्द से जल्द पास करके भारी मात्रा में भ्रष्टाचार करना चाहती है। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर मुंबई मनपा भाजपा के गठ नेता विनोद मिश्रा ने क्या कुछ कहा। सर साहब, मुंबई महानगर पालिका को अभी बुधवार को स्टैंडिंग कमेटी में 180 प्रस्ताव आया है। जैसी कि मुझे जानकारी है, उसमें समय बहुत कम दिया गया है और प्रस्ताव बहुत है, 180 है। इस पे कैसी चर्चा हो पाएगी और कौन कौन से प्रस्ताव हैं और कितने करोड़ का प्रस्ताव है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसका पूरी विवरण तरफ जानकारी दीजिए साहब। बात आपने सही बताया, करीब 180 प्रस्ताव जो बुधवार को स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होने वाली है, उसमें सत्ताधारी शिवसेना ने लेकर के आई है और अर्जेंट बिजनेस करके तातडीचे कामकाज के तहत भी मुझे लगता है 15-20 विषय और लाएंगे लास्ट मोमेंट पे, जो नियम के खिलाफ होगा, लेकिन वो आएगा जरूर, ऐसा मेरा मानना है। करीब 200 प्रस्ताव और 2000 करोड़ के आसपास के अमाउंट के प्रस्ताव है। और ये पूरे, अगर आप सोचेंगे कि कैसे कम समय दिया हुआ है, लेकिन कैसे डिस्कस होगा, ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है कि अगर हम 5 मिनट पकड़ते हैं, 200 प्रस्ताव को डिस्कस करते हैं, तो करीब करीब 16 घंटा जल लगता है। तो 16 घंटा अस्थाई समिति चलाने की तैयारी है क्या सत्ताधारी शिवसेना की? हम भारतीय जनता पार्टी करके तैयार है मुंबई करके लिए। हम अगर विकास का काम होगा, हम उस पर चर्चा करने के लिए और जो डेवलपमेंट होगा उस प्रस्ताव पे चर्चा करने के लिए तैयार है। सत्ताधारी शिवसेना तैयार है कि हमको उसमें चाहिए 5 मिनट में से 3 मिनट हमको चाहिए, 3 मिनट दीजिए, हम तैयार हैं। मगर साहब, ये किस नजरिए से आप देखते हो? ये जितना जल्दी इतना प्रस्ताव ज्यादा है और इतना जल्दी उन्होंने खाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, आप किस नजरिए से आप देखते हैं? इसके 2 पहलू है। एक तो कि इन्होंने मान लिया है, शिवसेना ने मान लिया है कि फिर दोबारा नहीं आएंगे, फिर नहीं तो कभी नहीं। अभी जितना लूट सके तो लूट। मुंबई महानगर पालिका आम लोगों का पैसा जितना लूट सकते हो लूट लो, क्योंकि इसके बाद तो आने वाले नहीं है। मुंबई का इनको चांस देगा नहीं, क्योंकि इन्होंने रोड में लूटा, इन्होंने मुंबई को खड्डे में डालने का काम किया, इन्होंने फुटपाथ पे भ्रष्टाचार किया, इन्होंने हॉस्पिटल में किया, इन्होंने एजुकेशन में किया, इन्होंने कोविड में किया। तो मुंबई की जनता जान गई है। और इन्होंने भंगार में किया, लास्ट में इन्होंने चूहे के नाम पर भी 5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया, चूहा मारने के नाम पर, चूहा पकड़ने के नाम पर भी 5 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। तो आने वाले नहीं है। और दूसरा पहलू, इनको लगता है कि कम समय रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी डिस्कस कर नहीं पाएगी, चर्चा कर नहीं पाएगी, और जो इनके भ्रष्टाचार के जो कट के लिए, जो कमीशन के लिए जो शिवसेना में बैठे हुए महानगर पालिका के नेता जो प्रस्ताव ला रहे हैं, वो पास कर देंगे, उनका कमीशन का काम पूरा हो जाएगा। काम होए ना होए इसलिए कर रहे हैं, लेकिन हम लोग चुप नहीं बैठे। मगर साहब, एक अलग मुद्दे पे मैं बात करना चाहता हूँ कि जैसे जानते हो मुंबई महानगर पालिका में कई वर्षों से, लगभग 20 से 25 वर्षों से सरकार शिवसेना की है, मगर आज जो फेरी वालों का जो उनको हाकस जोन बनाने की जो बात कही थी, अभी तक नहीं हुई। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी शिवसेना और राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ में आ गई है महाविकास आघाड़ी, तो साथ का कुछ न कुछ असर पड़ता है। वो असर उनको भी उनके ऊपर दिखाई देता है, क्योंकि जिस तरह मुंबई की जनता को याद होगा कि उन्होंने 95 से लेकर के 2000 बीच का, 95 से लेकर 2000 तक हरदम हर चुनाव में 2004 में बोले कि झोपड़ों को एसआरए के अंदर जिनका विकास हो रहा है, पुनर्वसन हो रहा है, उसका डेडलाइन पात्रता की 2000 रहेगी। 2004 में नहीं किया। 2009 में उन्होंने बोल दिया कि प्रिंटिंग मिस्टेक थी।
2014 में बोल रहे हैं करते, उन्होंने किया नहीं। लास्ट में फाइनली 2014 इलेक्शन खत्म होते होते उन्होंने लाया 2014 तक। तो उनको जिस तरह से भूलने की और लोगों को मूर्ख बनाने की कांग्रेस राष्ट्रवादी की आदत थी, उसी तरह से शिवसेना भी को भी आदत लग गई है। हॉकर्स जोन ये बनाना चाहिए। 2014 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 हर भारत के नागरिक को अधिकार देता है जीने का, व्यवसाय करने का। उस संविधान का भी अपमान है। आज कितने दिन से 2018-19 तक माननीय देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, परस्यू कर रहे थे, पॉलिसी आई, सबका सर्वे हो गया, लेकिन कहाँ क्यों रुका हुआ? किसी को गरीब के लिए, हॉकर्स के लिए, भाजी वाला, वड़ा पाव वाला, मच्छी हमारी बहनें बेचती है, वो उसकी इनको पड़ी नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ पड़ी तो इनकी वसूली की पड़ी है। सिर्फ वही क्यों, इन्होंने मराठी भवन की बात किया था, बजट में प्रोविजन किया था, मराठी भवन कहाँ गया? मराठी संगीत अकादमी की बात किया था, मराठी संगीत अकादमी इनके वो गायब हो गया। 2000 किया, लेकिन डीपी में वो जगह कहाँ है डब्बा वाले भवन के लिए आरक्षित करना, आरक्षण ही नहीं किया। मतलब फिर कहीं न कहीं मूर्ख बनाना। शिवसेना ने बोला था कि हम 24/7 पानी देंगे मुंबईकर को। टी वार्ड और एच वार्ड में, बांद्रा और मुलुंड में पायलट के तहत काम भी चालू। आज 12 साल हो गया, 24 घंटे पानी किसको मिल रहा है? हमारी बहनें रात को 3-3 बजे तक पानी भरने के लिए मजबूर है। तीनों ने सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया है, अपना घर भरने का काम किया है। 25 साल में न मुंबई को सड़क दे पाए, न स्वास्थ्य दे पाए, न अच्छी शिक्षा दे पाए, न फुटपाथ दे पाए। और मुझे नहीं लगता कि मुंबई की जनता इनको माफ करेगी। पिछले दिनों अपने भारतीय जनता पार्टी के विधायक योगेश सागर और बीजेपी के नगर सेवक कमलेश यादव ने फेरी वालों को जो जिस तरह से कार्रवाई बीएमसी कर रही थी और वसूली का काम कर रहे थे, इसका विरोध भी उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। बड़ा उसमें ये बाद में जांच करने पर पता चली कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, कई करोड़ों का वारा नहीं आ रहा। इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? ये सचमुच सही है कि ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा केवल आरोप लगाया जा रहा है? ऐसा आरोप नहीं है। इससे पहले प्रोटेक्शन मनी के नाम पे 10-10 रुपए संजय सम्मानीय प्रवक्ता शिवसेना के संजय राउत जी के भाई सुनील राउत, मुझे लगता है वहां की एक पावती, उनकी विधानसभा से शिवसेना की पावती हाथ गाड़ी वालों से वो इशू हुई थी कि आप हमारी पावती काटो, आपको महानगर पालिका कार्रवाई नहीं करेगी। तो चाहे रोड पे भाजी बेचने वाले हो, चाहे वड़ा पाव बेचने वाले हो, चाहे मछली बेचने वाले हो, इनके नाम पर हजारों हजारों करोड़ की वसूली है। हर महीने का करोड़ों का रैकेट है, इनका नेटवर्क है। इसकी वजह से ये उनके लिए परमानेंट, जो माननीय उच्च न्यायालय ने बोला है, जो अपना संविधान बोलता है कि इनको हॉकर्स जोन अलॉट करो, ये नहीं कर रहे क्योंकि अगर अलॉट हो जाएगा इनकी रोज की कमाई बंद हो जाएगी। शिवसेना को शिवसेना के नेताओं ने मुंबई की सेवा करने के लिए इन्होंने सत्ता नहीं लिया, अपना घर भरने के लिए। मैं नेता बोलता हूं, नेता। आज भी शिवसेना गरीब है। शिवसेना कुछ परिवार में देखो, कुछ परिवार है जहां पे वो करोड़ों करोड़ों रुपया मुंबई महानगर पालिका को कैसे लूटा जाए, वो दिन भर लगे रहते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो उनका मंसूबा, एक एग्जांपल देखो, ठीक नहीं है। चूहा, सोचो इन्होंने गोबर में घोटाला किया था, गोबर तक नहीं छोड़ा था। अगर गोबर में घोटाला करेंगे, गोबर का पैसा खाएंगे तो दिमाग में भी गोबर भरेगा। भंगार किया, चूहा, मतलब 5 करोड़ रुपए चूहे पे। मगर आज जिस तरह से मिश्रा जी, महाअघाड़ी सरकार जगह जगह आंदोलन कर रही है और ये बोल रही है कि बीजेपी सत्ता से दूर हो गई, इसलिए ईडी के सहारे पूरे सिस्टम को लगा करके पूरे सरकार को परेशान कर रही है और 20 बरस के जो मामले हैं उसको खोला जा रहा है और उनको FIR करके उनको जेल में डाला जा रहा है। इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? सवाल 20 साल और 25 साल का नहीं,
और जब शिकायत आती है तब कार्रवाई होती है जिस एजेंसी के पास। अगर एग्जाम्पल के लिए लेंगे तो 2017 में अर्नो नाइक जिन्हें सुसाइड किया, उस केस में महाविकास आघाड़ी के पास शिकायत आई, उन्होंने कार्रवाई किया, केस को ओपन किया। एक प्रतिष्ठित चैनल रिपब्लिक भारत के संपादक को उन्होंने अरेस्ट किया, अर्णव गोस्वामी को। किया कि नहीं किया? पुरानी केस खोला कि नहीं खोला? तो जब शिकायत आती तब आती। रही बात आप नवाब मलिक जी की कर रहे हैं, तो नवाब मलिक मुझे इतना दुर्भाग्य लगता है, दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि राष्ट्रवादी करे, कांग्रेस करे, क्योंकि राष्ट्रवादी पार्टी का सिर्फ नाम ही राष्ट्रवादी है, बाकी उनका राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं, उनके नेताओं का राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस का इतिहास ही वही रहा है कि कभी वो पाकिस्तान को समर्थन करेंगे। अब जब उनके नेता बयान देते हैं तो पाकिस्तान ज्यादा खुश होता है, वहां के चैनल पे ज्यादा चलता है, चाइना में ज्यादा चलता है, तो उनसे उम्मीद नहीं है। लेकिन उनके आंदोलन में शिवसेना शामिल होती तब दुख होता है। और जो राष्ट्रवादी भारतीय चाहे हिंदू या मुसलमान हो, वो आहत होते हैं कि जिस स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने मुंबई को बचाने में खुद को और अपने पूरे शिव सैनिकों को झोंक दिया, जिसका परिणाम रहा कि इतने दिन शिवसेना सत्ता में रही महानगर पालिका में। लोगों को भी एहसास था और शिवसेना भी बताती रही। बार बार रैली में शिवसेना के पक्ष प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे जी के सुपुत्र उद्धव जी भी बोलते हैं। लेकिन दुख तो तब होता है जब उन्हीं बाला साहब ठाकरे जी के सुपुत्र आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। शिवसेना नवाब मलिक जी के समर्थन में आंदोलन कर रही है। नवाब मलिक ने क्या किया? जो 93 में बम ब्लास्ट का आरोपी था, उससे उन्होंने जमीन खरीदा। और कब खरीदा? जब वो जेल में था, टाडा के अंदर जेल में था, तब भी नवाब मलिक जी मंत्री थे, तो उनको पता नहीं था कि नहीं खरीदना चाहिए। हसीना पारकर जी कौन? हसीना पारकर कौन? उनको नहीं पता था दाऊद की बहन है। और सब करने के बाद भी, शिवसेना जानने के बाद भी उनके साथ में खड़ी होती, आंदोलन करती है। मुझे लगता है कि जनता मूर्ख नहीं है। जितने भी राष्ट्रभक्त हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, किसी भी धर्म को मानने वाले हो, उनके साथ में खड़े नहीं रहेंगे और आने वाले चुनाव में बदला लेंगे। और इनका आंदोलन कहाँ हो रहा है? हमारे इधर इन्होंने आंदोलन पठानवाड़ी में किया, जहां भी मुस्लिम बस्ती है। ये क्या राष्ट्रवादी? और मेरा सवाल है शरद पवार जी से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, नाना पाटोले जी से, क्या आपने मान लिया है कि नवाब मलिक जी ने जो जमीन खरीदा उसका पैसा, उसके बाद मुंबई में 3 बम ब्लास्ट हुए, हजारों लोगों ने जान गंवाई है, उसमें हमारी कुछ मुस्लिम भाई भी जान गंवाए हैं, बहनें भी गंवाई हैं जब कसाब ने किया था। तो इस पैसे का उपयोग नहीं हुआ होगा? अगर इस पैसे का उपयोग हुआ है तो आप क्या, जो मुस्लिम समाज है, आप ऐसा मानते हो कि आतंकवादी को समर्थन करने वाले नवाब मलिक के साथ में खड़ा मुस्लिम आप हिंदुओं के बीच में तो नहीं कर सकते हो? वो समाज भी देख रहा है, क्योंकि हमारे देश का मुसलमान वीर अब्दुल हमीद के साथ में है, हमारे देश का मुसलमान एपीजे कलाम के साथ में है, हमारे देश का मुसलमान बिस्मिल्लाह खान के साथ में है। नवाब मलिक जैसे आतंकवादियों को समर्थन करने वाले के साथ में नहीं है और उसको सबक सिखाए।